साला कलुआ का नसीब बड़ा अच्छा है। सवेरे उठता है, जिम जाता है, आएगा, बीवी चाय बना के देगी, नाश्ता करेगा, बीवी कपड़े देगी, तब ऑफिस जाएगा पहनकर। और एक मैं हूँ, सुबह उठते पहले किचन में लग जाता हूँ, साफ़ सफाई करूँगा, मैडम के ऑर्डर का पालन करूँगा। साला ज़िंदगी झंड हो गई है मेरी। ए जी सुनते हो, ज़रा एक कप चाय ले आना। हाँ 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 लेके आ रहा हूँ। साला इतना गुस्सा आता है जब ये ए जी करके चाय मांगती है, मन करता है इसका झोटा पकड़ूं, झोटा उपार इसको पटक पटक के मारूं। साला जिंदगी है कि क्या है समझ में नहीं आता। पूरा जीवन मेरा बेकार हो गया। इसका सुतरकी का मुंह देख देख कर मेरा जीवन बदतर हो गया है। मन तो करता है कटोरा, गिलास, लोटा, पलटा सब इसके मुंह में घुसेड़ दूं, पर क्या करूं, दिल थाम कर रह जाता हूं। जाऊं चाय लेके आऊं। साला जिंदगी नर्क हो गई है। मुझे पता होता कि सुतरकी से शादी नहीं करता, आज अपनी ज़िंदगी में खुश रहता। क्यों मैंने शादी कर ली इसे। ए जी ओ जी करके बात करके पटा ली मुझे। ए जी चाय ला रहे हो ना? अरे कितना टाइम लगेगा, ले आओ जल्दी। हाँ मालकिन मैडम जी लेके आ रहा हूँ। साले मेरी ज़िंदगी, क्या सोचा था राजा बन के रहूँगा, गंगू तेली बन के रह गया। अभी क्या करूँ भगवान, कब मेरा दिन अच्छा लौटेगा, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। इसका ए जी ओ जी सुनिए जी, सुन सुन के मेरे कान पक गए हैं। अब मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं अपने सर को दीवार में पटक पटक कर तोड़ डालूं, अपना सर फोड़ डालूं। सुनते हो जी, चाय बन गया। कब तक बनेगा चाय? अरे मेरा बैग भी तो ला कर दे दो कम से कम, और मेरे कपड़े भी रेडी कर दो, मुझे शॉपिंग करने जाना है। और हाँ, बाथरूम में कुछ कपड़े पड़े हैं और मेरे यहाँ टेबल पे भी कुछ कपड़े पड़े हैं, उसे धो देना ठीक है। और जल्दी फटाफट चाय लेके आइए। आपकी चाय बनी कि नहीं बनी? ला रहा हूँ। बर्तन माज के अभी अभी टोप चढ़ाया हूँ, चाय पत्ती शक्कर डाला हूँ पानी में, उबाल आने दो, तब दूध डालूंगा, अदरक डाल कर तो तुमको चाय देता हूँ। तुम्हारा बैटी तुम्हारे पास ला कर देता हूँ, पी लो चाय। कम से कम पकने में 10-15 मिनट तो लगेंगे चाय को, नहीं तो उसके लिए भी तक तुम मुझे ताना मारते मारते मेरा जीना हराम कर दोगी। जब तक चाय पक रही है तब तक कपड़े धो लो ना जी, क्यों इतना बहुत वेट कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। फटाफट काम कर लो, फिर तुम भी रेस्ट कर सकते हो, है ना, आराम कर सकते हो। नहीं तो फिर कोई मेहमान आ जाए, फिर तुम्हें तकलीफ होगी काम करने में, तब कहोगे कि मैंने तुम्हें आराम करने के लिए कहा ही नहीं। जाओ फटाफट कपड़े धो लो और फिर उसके बाद बाकी जो काम बचेंगे कर लेना, अतः आराम करो जल्दी से। अरे महारानी, चाहिए तो पी लेने दो। तुम चाय पियोगी क्या? मैं इंसान नहीं कि मैं चाय नहीं पीऊँ? हाँ, अब चाय पीकर ही मैं कपड़े धोऊंगा या जो कुछ काम बचा होगा वो करूँगा, मैं अभी नहीं करूँगा, बोल दिया ना बस। जब देखो मेरा दिमाग खाती रहती है, ज़िंदगी ही मेरी बर्बाद हो गई। आज तक रो रहा हूँ, 2 साल से रो रहा हूँ, मैंने इस चंडालिन से क्यों शादी की। अरे पहले खाना नहीं खाता था तो बोलती थी जानू खाना नहीं खाए तो मैं भी नहीं खाऊंगी, मेरे लिए व्रत करती थी। मैं कहीं भूखा रह जाता दिन भर तो 100 बार कॉल करके पूछती, ए जी आप कुछ खाए कि नहीं खाए, ए जी आप कुछ पिए कि नहीं पिए, ए जी आप आराम करें कि नहीं करें, सिर्फ दिन भर काम ही करते रहोगे। और आज देखो ये चंडालिन कुतिया मेरे से काम ही कराई जा रही है। मन तो करता है फांसी लगाकर मर जाऊं, या इसी घर में चाय में जहर मिलाकर इसको भी पिला दूं और खुद भी पी जाऊं। मेरी माँ, मेरे पिताजी सही कहते थे, बेटा शादी तो कर रहे हो अपने मर्जी से, पर देखना दुख बहुत झेलोगे। आज हमारी बात मान लो बेटा, तुम्हारे लिए अच्छी संस्कारी लड़की ढूंढ के तुम्हारी शादी करवाएंगे, जो तुम्हारी भी और हमारी भी सेवा करेगी। पर मैं उस समय इसके प्यार में पागल था। उस समय बोली, बाबूजी, माताजी, मैं आपकी सेवा करूंगी, मैं अपने पति परमेश्वर की सेवा करूंगी। ये बातें सुनकर मेरा दिल गदगदा उठा और मैं इससे शादी कर बैठा। उसी समय अगर अपने माँ बाप की बात मान लिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। आज मेरे दोस्त हैं, ऑफिस जाते हैं, घूमते फिरते हैं, और मैं घर में नौकर की तरह बस काम किए जा रहा हूँ। मेरे दोस्त जब भी आते हैं मैं उनसे छुपा कर काम करके पैंट शर्ट पहन के सोफे पे बैठ जाता हूँ। कम से कम उन्हें लगे कि मेरी खातिरदारी, मेरी इज्जत, मेरी पत्नी मेरी इज्जत करती है। पर उन्हें क्या पता कि मेरी इज्जत एक फूटी कौड़े की नहीं है। बाबूजी, मेरी माताजी, कहाँ हो आप? मुझे इस नर्क से दूर कर दो माँ, मुझे लेने आ जाओ, मैं नहीं जी सकता माँ, मुझे इस नर्क से निकालो माँ। माँ, बाबूजी, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है माँ। अरे ये रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? क्या हुआ इन्हें?
लगता है फिर अपनी माँ और अपने बाप को याद कर रोते होंगे। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई होगी, मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई होगी, मीना मुझे बहुत दुख देती है, बाबूजी मुझे ले जाओ, बस यही बड़बड़ करते होंगे। जाके देखो जरा, इनका नाटक शुरू हो गया, पर मेरी चाय अभी तक नहीं आई। ये क्या हो रहा है? ये कौन सा नाटक कर रहे हो? औरतों की तरह रो रहे हो? हाँ, मैं तुम्हें क्या मार रही हूँ, तुम्हें प्रताड़ित कर रही हूँ दहेज के लिए, जो तुम इस तरह के नाटक फैलाए हुए घर में? कब से चाय मांग रही हूँ, चाय का टाइम हो गया है मेरा। हाँ, मुझे नहीं पीना है चाय, रखो अपना चाय खुद पियो। इडियट नहीं तो पति है कि पता नहीं, पता है कुछ समझ में नहीं आता। मेरी नसीब ही खराब हो गई इसके साथ शादी कर कर, कोई सुख नहीं दिया इससे आज तक मुझे 2 सालों में। ये क्या कह रही हो? मैंने तुम्हें 2 सालों में सुख नहीं दिया? दिन रात तो तुम मुझे नौकरों की तरह खटवा रही हो, अपने कपड़े धुलवा रही हो। अरे तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, कोई पत्नी अपने पति से इतना काम करवाती है, कपड़े धुलवाती है। अरे तुम तो मेरी पत्नी हो, सुख दुख में हर एक पति पत्नी एक दूसरे का साथ देते हैं, पर तो तुम तो मुझे तकलीफ दिए जा रही हो। एक को जैसे नई बहू ससुराल में आती है, सास ससुर तकलीफ देते हैं, वैसे तुम मुझे तकलीफ देती हो, मुझे प्रताड़ित करती रहती हो। दिन रात मारती तो नहीं, पर दिन रात तानों की बरसात करती हो, ये सब कम है? अरे मैं तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत करता हूँ, तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे खाने बनाता हूँ, तुम्हारे पैर दबाता हूँ रात को, तुम्हारी सेवा करता हूँ, और मैं अपने सपनों को चूर चूर करके तुम्हारी सेवा में लग जाता हूँ। कभी तुमने सोचा है कि तुम्हारे पति पर क्या बीतती होगी? अरे मैं भी ऑफिस जाता, जैसे मैं पहले जाता था, मैं भी ऑफिस जाता, खाना तुम मेरे लिए टिफिन बना के देती, मैं भी शाम को काम से आता तो मेरी सेवा करती, जैसे कलवा की बीवी करती है। मेरा सपना सपना रह गया है, मुझे तो हर वक्त सिर्फ एम्बुलेंस की आवाज़ सुनाई देती है कि मेरी मौत कब हो जाए। कौन सा सुख दिए थे? हाँ, मेरे माँ बाप आए थे रहने के लिए 2 दिन के लिए, तुमने उन्हें एक ही दिन में भगा दिया। अरे बेचारे आए थे अपने दामाद से मिलने के लिए, पर तुम तो वो भी सुख नहीं दे पाए अपने सास ससुर को। मेरी माँ मेरे पापा दिल दुखी होकर चले गए इस घर से, और एक तुम हो आज तक यहीं पर रोटी तोड़ रहे हो। अरे तुम्हारे अंदर शर्म नाम की चीज़ है, तुम एक पति नहीं हो, पति के नाम पे कलंक हो। और तुम चाहते तो मुझे सुख दे सकते थे, पर नहीं। आज से खाना बनाने के लिए तुम्हें कह दिया तो तुम इतना बवाल कर दिए। और मुझे देखो, मैं दिन रात काम करती हूँ, दिन रात मेहनत करके 2 पैसे घर में लेके आती हूँ, और तुम घर के माहौल खराब करते हो। घर के माहौल कम से कम सुख शांति वाला होना चाहिए, और तुम जब देखो चिक 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 करते रहते हो। घर में सुख शांति नहीं है, इसके लिए आज तक मेरे बच्चे के बारे में नहीं सोचा कि तुम कम से कम सुधर जाओ, तो मैं बच्चे के बारे में सोचूंगी। और ऐसा भी नहीं कि तुम घर में नहीं रहते हो, कि तुम खाना नहीं खाते, कपड़े नहीं पहनते, घर दूध नहीं पीते, चाय नहीं पीते। हर चीज़ मैं अकेले नहीं करती, तुम भी चाय पीते हो, तुम भी खाना खाते हो, कपड़े पहनते हो, घर की साफ सफाई करने पर इसमें कौन सा गलत है? हर परिवार अपने घर का काम करता है, काम करने में कोई शर्म नहीं होती। हैं? ये क्या बोल रही हो? कुछ भी बोले चली जा रही हो। अरे बोलते समय तो जबान में लगाम तो रखो। बच्चे के बारे में बोल रही हो? अरे तुम तो खुद ही चाहती थी कि तुम्हारा फिगर खराब ना हो, तुम मेंटेन रहना चाहती थी। बच्चे के जैसे तुम्हारे फिगर में स्ट्रेच मार्क आ जाएंगे, तुम्हारा फिगर खराब हो जाएगा, तुम मोटी हो जाओगी। कितने बहाने किए, और तुम आज मुझे बोल रही हो कि तुम सुधर जाती तो मैं बच्चे के बारे में सोचती। और तुम्हारे मम्मी पापा आए थे, अरे वो तो एक ही दिन के लिए आए थे, वो तो तुमसे तंग आकर चले गए। मुझसे तो खुश होकर गए थे कि मेरे हाथ में 500 रुपये थमा गए, और तुम मुझे बोल रही कि मेरे वजह से तंग आ गए। वो बेचारे तो बोल रहे थे कि मैं रहना चाहता हूँ, पर अपनी मीना बिटिया की वजह से मुझे शर्म आती है कि मेरे दामाद की हालत उसने ऐसी कर दी है। बेटा तुम जुग जुग जियो, तुम्हारे माँ बाप मुझे आशीर्वाद देके गए थे, और मुझे ऐसा जुग जुग जीने से अच्छा कि मैं जुग जुग मर जाऊँ, वो अच्छा है। आज भी जब मैं पहली बार जब हम मिले थे, उन यादों को सोचकर मेरा दिल गदगदा उठता है कि उस समय हम कितने प्यार से रहते थे, कभी झगड़ा नहीं करते थे। इतने प्यार से तुम मुझे मेरे लिए टिफिन बनाकर लाती थी, मेरे कपड़े फट जाते तो मेरे कपड़ों को सिल देती थी, मेरे कपड़े धुल देती थी, बोलती थी मम्मी जी को तकलीफ मत दो, लाओ मैं कपड़े धोकर लाऊंगी। पर आज तुम इतनी एहसान फरामोश, इतनी मतलबी हो गई हो कि तुम मेरी बीवी नहीं, तुम मेरी मालकिन बन गई हो, और मैं तुम्हारा पति नहीं, नौकर बन गया हूँ। अरे कम से कम मुझ पर तो तरस खाओ, मैं तुम्हारा इकलौता पति हूँ। मैं तुम्हारे यहाँ बकवास सुनने के लिए नहीं आई हूँ। मुझे मेरा घर साफ चाहिए, मेरे कपड़े साफ चाहिए, और मेरे लिए जल्दी से चाय तो दे दो, नहीं देना है तो बोल दो, मैं बाहर होटल में जाके चाय पी लूँगी। ठीक है, तुम अपनी नौटंकी बंद करो, ये चाय खुद पी लेना। लगता है कोई दरवाजे पे आया है, रुको मैं जाके दरवाज़ा खोलता हूँ, तुम्हारे हाथों को तकलीफ होगी। ये भी नहीं बोलती हो जाके मैं दरवाज़ा खोल दूँ, ये मेरा काम नहीं है कि मैं दरवाज़ा खोलूँ। जाओ दरवाज़ा खोलो, देखो कौन है। मैं जा रही हूँ बेडरूम में आराम करने। अरे कलुआ भाई तुम, अरे आओ आओ, आज कैसे आना हुआ? आओ आओ बैठो बैठो, तुम्हारे लिए चाय, आओ बैठो तुम्हारे लिए चाय मंगाता हूँ। अरे यार किचन में क्या कर रहे हो आज? हाँ क्या पता, जो बात सुना था सही है? हाँ तुम्हारी बीवी तुम्हें नौकर बना के रखी है क्या? घर का काम कर रहे हो? अरे यार कुछ भी मजाक करते हो, पागल हो। आज संडे था तो सोचा मीना के साथ हाथ बटाता रहो चलूँ। मीना पूरा घर का खाना बनाती, मेरे लिए चाय बना कर रखी थी, लेके आ रही थी, तो बोली 2 मिनट रुकिए मैं जरा चेंज करके आती हूँ, हम गार्डन चलते हैं घूमने के लिए। तो वो चाय पी के गई, मैं चाय पीने ही जा रहा था, सोचा मैं जाके लेके चलूँ किचन में, तब से तुम आ गए और तुमको लगा कि मैं किचन में काम कर रहा हूँ। पागल हो यार, कुछ भी मजाक करते हो। ये अनसुनी बातों को ध्यान में मत रखा करो, मेरा जीवन तो राजकुमारों जैसा है। तब तो
ठीक है, चलो चाय पीते हैं। मैं भी आ गया हूँ, चाय पीता हूँ और भाभी से भी मिल लेता हूँ। ठीक है, आओ चलो बैठ के हम चाय पीते हैं तीनों जन। अरे भाई यहीं चाय पी लो आज किचन में, फिर बेचारी मीना को तकलीफ होगी कब लाने में। यहीं पी लो, मैं भी यहीं पी लेता हूँ, दोनों जन चाय पी लेते हैं। और वैसे तो मैंने अभी चाय पिया है, तुम ही पी लो। अभी गर्म हुआ है, देखो वहाँ पर मीना रखी गई है मेरे लिए। मैं तो पहले सुबह एक बार पी चुका हूँ, तुम पी लो। ठीक है, फिर हम बाहर चलते हैं। फिर बेचारी मीना को वैसे भी तकलीफ है, पैरों में दर्द है, सर में दर्द है, बोल रही थी आज। तो मैंने कहा उसे तकलीफ नहीं दूंगा। अभी अगर मैं चाय कब रखने जाऊँगा तब तुम बोलोगे कि देखो जोरू का गुलाम है, इसके लिए यहीं चाय पी कर कब यहीं रख दो। ठीक है, मैं यहीं पी लेता हूँ। लो चाय पी लो दोस्त। आओ चलो हॉल में बैठकर बातें करते हैं। ठीक है। ए जी सुनते हो? हाँ डार्लिंग बोलो। मीना मैं सुन रहा हूँ, मेरा दोस्त आया है, हम जरा बैठकर बात कर रहे हैं। अगर हो सके तो हमारे लिए कुछ नाश्ता ले आना। ठीक है। मैं आपको नाश्ते के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको ये बोल रही हूँ कि जल्दी चलना है बाहर, मुझे लेट मत करिए और नाश्ता खुद बना लो। और हाँ मैं भी जा रही हूँ तो शॉपिंग के लिए, तो आप कपड़े भी प्लीज़ धुल के रख देना। ये बोलना उसे ज़रूरी था कुतिया चुड़ैल को। अब तो मेरी बैंड बज गई है, मेरे दोस्त ने तो सुन लिया है। ये क्या, तुम्हारी बीवी तुम्हें तो कपड़े धोने के लिए बोल रही है? हैं? अरे नहीं, कपड़े धोने के लिए नहीं बोल रही है, वो बोल रही है कपड़े जब मालिक वो जो नौकर है ना, नौकर हमारे घर में आता है, उसको बोली थी कहा है तो कपड़े धुलवा देना। उसका कहने का मतलब ये था वो जरा शॉपिंग के लिए जा रही है, इसके लिए। आओ चलो हम बाहर चलते हैं। ठीक है। नहीं भाई मुझे लग रहा तुम बहुत बिजी इंसान हो, मैं चलता हूँ, फिर कभी मिलूंगा। मीना कुतिया चुड़ैल, तूने मेरी इज्जत का कचरा कर दिया। अब मैं यहाँ एक पल नहीं रहूँगा, मैं अपने माँ बाबूजी के घर चला जाऊँगा, अपने गांव चला जाऊँगा, मैं जा रहा हूँ। नहीं तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। मुझे सुबह सुबह मॉर्निंग में चाय कौन देगा, मेरे लिए खाना कौन बनाएगा, मेरे कपड़े कौन धोएगा? जानू प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मैं तुम्हें ना अच्छे से कपड़े दूंगी, ढेर सारे पैसे दूंगी, पर मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज़, क्योंकि इस ज़माने में इतने फ्री वाले नौकर नहीं मिलेंगे। प्लीज़ जानू मुझे छोड़कर मत जाओ। सुतर की नाही था, पूरी ज़िंदगी मेरा कचरा कर दी, अब तो मुझे रोक रही, वो भी काम करने के लिए। तुझे नौकर चाहिए, पति नहीं। मैं जा रहा हूँ, मैं आज ही जाऊँगा। जनी जा तू छोड़ के बलमुआ, जनी जा तू छोड़ के बलमुआ, तोड़ के दिलेवा मोर, काट लेखे गाड़ी से जरिया, काट लेखे गाड़ी से जरिया, नैना से बहे लागे लोर, जिन जा तू छोड़ के बलमुआ। घरवा सुना अंगना सुना, रहे के इस ओर, सबेरवा के चाय पियाई, दोपहरवा के खाना खियाई, जिन जा तू बलमुआ। चल जा बई हम जीवन बनाऊब, आपने जीवन स्वर्ग, तोहरे संग रही के सुतर की मुफ कवनी, जिंदगी भइल बा हमार घन घोर अनियार, तोरे साथ रही के बर्बाद हो गए हम, अब ना रह बई सुतर की तोहरे साथ। जाके माई बाबू से कहा कि सुंदर लड़की देखा हमरे बिना, ए बाबू घर बसाइब सेवा कराइब मोर, जा बई घर छोड़ के तारे सुतर की, न आइब तोहरे कभी और। अरे ये तो सच में चला गया, अब तो मैं अकेली रह गई हूँ। अब घर का काम के करे, पूरा सामान बाजार के करे, कपड़ा के धोए, अब सब मुझे अकेले करना पड़ेगा। अब मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ? ओह माय गॉड, क्या करूँ नहीं, कटहल का कोवा छील के खा, अब तार ये रही के बाटे। हाँ दोस्तों के आगे हमारा बड़ा बेइज्जती कह दूँ तो उसे प्यार कहे रहे, बेटा जिंदगी बर्बाद ना करे बिना कहे रहे, जब तू अपन जिए बड़े बड़े घर में ऐशो आराम से। बाय बाय, गुड बाय।